हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग मैथ्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम दैट मीन्स नेचुरल नंबर, इंटीजर, होल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इमेजिनरी नंबर, कम्प्लेक्स नंबर, ये सभी पढ़ेंगे। और इसके अंदर जो भी टॉपिक आएगा, जैसे कि इवन नंबर आएगा, ओड नंबर आएगा, प्राइम नंबर आएगा, कंप्लीट नंबर आएगा, ये सारे जिक्र करेंगे। मतलब कि हम लोग आज नंबर सिस्टम का होल फैमिली के बारे में पढ़ेंगे। तो आप कहीं जाइए नहीं और आप ध्यानपूर्वक समझिए और देखिए। तो चलिए देर ना किए हुए हम लोग चालू करते हैं नंबर सिस्टम। ठीक है, हम लोग का टॉपिक क्या है? हम लोग का टॉपिक है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम जाने बिना आप मैथ को नहीं समझ सकते हो। जिस तरह से हम लोग ABCD जाने बिना इंग्लिश नहीं समझ सकते हैं, ठीक इसी प्रकार हम लोग नंबर सिस्टम को जाने बिना आप मैथ नहीं समझ सकते हो। तो आज हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में समझते हैं कि क्या है। एकदम बेसिक से समझेंगे, जीरो लेवल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या है नंबर सिस्टम? हम लोग का टॉपिक क्या है? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में क्या क्या आता है ये समझेंगे। तो पहला क्या होता है ना, नंबर सिस्टम समझने के लिए पहले हम लोग को जानेंगे कि ये डिजिट क्या होता है। हाँ, ये नंबर, यहाँ देखिए नंबर लिखा हुआ है, तो नंबर कैसे बनता है ये तो जानेंगे पहले ना, तब ना नंबर सिस्टम के बारे में समझेंगे ना। हाँ, तो ये नंबर क्या होता है? नंबर क्या होता है मतलब कि नंबर जानने के पहले हम लोग देखेंगे क्या, डिजिट्स देखेंगे। क्या देखेंगे? डिजिट्स। क्या आपको पता है डिजिट्स क्या होता है? कितने लोग को पता है डिजिट्स क्या होता है? आप कमेंट करके बताइए कि डिजिट क्या होता है। तो डिजिट्स का मतलब क्या होता है? एक ऐसा सिंबल जो नंबर को लिखने में मदद करता है। एक ऐसा सिंबल जो नंबर को लिखने में मदद करता है, उसको डिजिट्स बोलते हैं। ठीक है, तो वो कौन सा सिंबल है जो हम लोग को लिखने में मदद करता है? तो हम लोग को देखिए, एक जीरो हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8 एंड ये 9 हो गया। ठीक है, तो इसी सिंबल, ये हम लोग का सिंबल है। ये क्या है? सिंबल है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, ये हम लोग का सिंबल्स है जो क्या करता है, नंबर को लिखने में मदद करता है। इसी का हेल्प से आप बड़े से बड़े नंबर को हम लोग लिख पाते हैं। जैसे कि मान लो आप सपोज आपको कोई बोला, लिखने के लिए कोई बोला कि 2463 लिखो। क्या बोला जा रहा है? 2463 लिखो। तो आप कैसे लिखेंगे? तो देखिए 2463, देखिए ये सिंबल है। इसी सिंबल को यूज़ कर, देखिए यहाँ 2 लिखें, 2 यूज़ किए, ये 2 यूज़ किए, फिर 4, 6, 3। तो ये सिंबल को यूज़ कर दिए। कौन कौन सिंबल यूज़ किए? 2 यूज़ किए, 4 यूज़ किए, 3 यूज़ किए और 6 यूज़ किए। इसी को यहाँ पे ये पूरा एक नंबर है, ये पूरा एक क्या है? नंबर है। ये पूरा कंप्लीट एक क्या है? एक नंबर है, एक संख्या है। क्या है? एक संख्या है, संख्या या फिर नंबर है। पर यदि आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ पे 2 क्या है, 2 क्या है, या फिर 4 क्या है, 2 क्या है, 4 क्या है, 6 क्या है एंड 3 क्या है, इसके बारे में पूछा जाएगा, तो हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है? डिजिट्स है। क्या है? डिजिट्स है। इसको हम डिजिट्स बोलते हैं। तो हुआ ना, डिजिट्स को ही यूज़ करके हम क्या करते हैं? नंबर को लिखते हैं, दैट मीन्स संख्या को लिखते हैं। जैसे मान लो आप एक और एग्जांपल ले सकते हो। सपोज मान लो आप लिख रहे हो 10,000 लिख रहे हो। कितना? 10,000। तो ये 10,000 जो लिखे हैं ये एक संख्या है, ये एक नंबर है। ये क्या है? एक संख्या है, ये एक नंबर है। बट यहाँ पे यदि पूछा जाएगा कि 0 क्या है, तो बोलेंगे कि डिजिट्स है। पूछा जाएगा कि 1 क्या है, तो बोलेंगे डिजिट्स है। यहाँ पे 0, देखिए ये एक संख्या है। ये क्या है? एक संख्या है, नंबर है। ये क्या है? नंबर है, ये एक नंबर है। बट यदि 1 एंड 0 का बात किया जाएगा तो ये क्या है? ये एक हम लोग का डिजिट्स है। क्या है? डिजिट्स है। 1 एंड 0 का बात किया जाएगा कि ये डिजिट्स है। बट ये 10,000 के बात किया जाएगा तो क्या है? नंबर है, दैट मीन्स संख्या है। हाँ, तो हम लोग क्या बता रहे थे यहाँ पे? हम लोग सीख रहे हैं, यहाँ डिजिट्स सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं? डिजिट्स। और डिजिट्स का हेल्प लेके हम लोग क्या करते हैं? कोई भी नंबर को लिखते हैं। छोटा से छोटा नंबर को लिखने के लिए या फिर बड़ा से बड़ा नंबर को लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं? डिजिट यूज़ करते हैं। अच्छा, आपको यदि कोई पूछ दिया ऐसा कि ये 20, हाँ 20 क्या है, तो 20 हम लोग का भी एक नंबर है। ये क्या है? 20 एक नंबर है। बट पूछा जाएगा ये क्या है? ये एक नंबर है। ये है क्या? एक नंबर है, ये नंबर है। बट यदि तुमसे ये पूछा जाएगा, ये तो आपसे ये पूछा जाएगा कि ये 2 एंड
2 एंड 0 क्या है, तो 2 एंड 0 यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डिजिट्स है। तो डिजिट्स क्या होता है, नंबर क्या होता है, आपको अच्छा से समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके आगे क्या है, इसके आगे हम लोग सीखेंगे नंबर सिस्टम में, मतलब कि ये नंबर है। देखो नंबर बहुत सारे नंबर होते हैं, नंबर इतने हैं कि आप काउंट नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो उस नंबर को क्या किया गया है पहचान के लिए कि इस नंबर को इस कैटेगरी में रखेंगे, ये नंबर को इस कैटेगरी में रखेंगे, उसी कारण से नंबर सिस्टम आया है। नंबर सिस्टम का मतलब हुआ कि नंबर की संख्या बहुत ज़्यादा था। ठीक है, तो उसको क्या किया गया कि उसको कुछ कुछ शर्त और कंडीशन से अलग अलग कैटेगरी में रखा गया। हाँ तो दोस्तों आप अब आगे हम लोग क्या सीखेंगे, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में क्या किया गया, देखिए नंबर सिस्टम में एक नंबर इस टाइप से होता है, जैसे 4 + 5i, 4 + 5i, इस तरह से नंबर आता है। ठीक है, ये एक नंबर है, क्या है, एक नंबर है। ठीक है, एक नंबर है ये, तो ये इसको किस तरह का नंबर बोला जाता है। ठीक है, और एक सिंपली जो है ना, सिंपली इस तरह से आएगा 5i आएगा इस तरह से। ठीक है, ऐसा। ठीक है, इस तरह से दो तरह के नंबर, देखिए यहाँ पे ध्यान देंगे तो देखिए यदि इस तरह से कोई नंबर रहेगा ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं कम्प्लेक्स नंबर। क्या बोलते हैं, कम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, ये क्या है, कम्प्लेक्स नंबर है। और यदि ऐसा यदि नंबर रहेगा तो हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इमेजनरी नंबर बोलते हैं। या तो फिर ऐसा रहेगा रूट माइनस में, है ना, नेगेटिव ऑफ √3, है ना, ये बोल सकते हैं इसको स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर। ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर रहेगा, या फिर क्यूब रूट ऑफ नेगेटिव नंबर रहेगा, ऐसा नंबर रहेगा, या फिर ऐसा नंबर रहेगा। ठीक है, इस तरह से नंबर रहेगा। तो एक देखिए नंबर सिस्टम जो स्टार्ट होता है, कुछ नंबर को इस फॉर्म में रखा गया है और कुछ नंबर को इस फॉर्म में रखा गया है। ठीक है, ऐसा। तो ये जो नंबर रखा गया, इधर वाला जो नंबर है वो क्या है, वो इमेजनरी नंबर है। इस तरह से नंबर यदि आएगा तो इसको हम क्या बोलते हैं, इमेजनरी नंबर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इमेजनरी नंबर, इमेजनरी नंबर। और इमेजनरी नंबर क्या होता है ना, काल्पनिक संख्या, है ना, काल्पनिक संख्या। ये कैसा संख्या है, काल्पनिक संख्या है। हिंदी में इसको बोलेंगे काल्पनिक संख्या और इंग्लिश में बोलेंगे इमेजनरी नंबर बोलेंगे। और ये क्या है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्या है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा a+ib के रूप में होता है, a+ib के रूप में होता है। देखो यहाँ जो है ना, यहाँ पे a+ib के रूप में होगा। और ध्यान रखेंगे इधर जो रहेगा, इधर जो बिना ये जो है ये रहता है रियल पार्ट। क्या रहता है, ये रियल पार्ट रहता है, रियल पार्ट रहता है। ठीक है, और यहाँ पे जो bi जो है, ये bi जो है वो क्या होता है, इमेजनरी पार्ट होता है, इमेजनरी पार्ट होता है। मतलब कि समझे, मतलब कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर जो बनता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजनरी नंबर और रियल नंबर मिला के कॉम्प्लेक्स नंबर बनाया जाता है। इधर से इमेजनरी नंबर आता है और एक रियल नंबर लेके बना के कॉम्प्लेक्स नंबर बनाया जाता है। तो ये होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको हम लोग को यदि आप कंपटीशन के व्यू से देखोगे, मतलब कि जनरल कंपटीशन के व्यू से देखोगे, तो ये मुझे ज़रूरत नहीं है, फिर भी हम लोग को नॉलेज के लिए याद रखना है कि जब इस तरह से नंबर रहेगा तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। और इस तरह से नंबर दिख जाएगा तो इसको क्या बोलते हैं, इमेजनरी नंबर बोलते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए, इसका मतलब क्या हुआ, देखिए माइनस रूट, देखिए ऐसा रहेगा। और यहाँ पे क्या रहेगा, इस तरह से रहेगा, माइनस में रहेगा कोई नंबर, यहाँ पे 3 लिखा रहेगा, मतलब वही क्यूब रूट इस तरह से रहेगा। तो इस तरह से कभी भी आपको दिख जाएगा तो इसको बोलते हैं इमेजनरी नंबर बोलते हैं। और ऐसा कभी दिखेगा तो इसको हम लोग कम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। तो नंबर सिस्टम का कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है समझ में आया, और नंबर सिस्टम में इमेजनरी नंबर क्या होता है समझ में आया। अब हम लोग चलते हैं जो हम लोग को ज़रूरत है, जो हम लोग को पढ़ना है, रियल नंबर। स्टार्ट क्या करेंगे, रियल नंबर से। ठीक है, हाँ तो क्या पढ़ रहे थे हम लोग, नंबर सिस्टम के बारे में जान रहे थे, है ना। तो नंबर सिस्टम में क्या है, नंबर सिस्टम में देखिए एक होता है रियल नंबर होता है, एक होता है इमेजनरी नंबर होता है। इमेजनरी नंबर का हम लोग अभी पढ़े हैं, वहाँ पे कम्प्लेक्स नंबर था, है ना। कम्प्लेक्स नंबर जो बनता है वो क्या बनता है, रियल नंबर और इमेजनरी नंबर को मिल के बनता है, इसलिए मैं पहले कम्प्लेक्स नंबर बता दिया। अब हम लोग सीखेंगे क्या, रियल नंबर सीखेंगे। हाँ तो यहाँ पे हम लोग नंबर सिस्टम में ये होगा इमेजनरी नंबर हो गया, इधर हो गया रियल नंबर हो गया। रियल नंबर, इमेजनरी नंबर कैसा होगा, तो इमेजनरी नंबर को हम लोग देखिए इस तरह से पीछे बताए हम लोग, क्या बताएं, तो या तो 5i इस तरह लिखा रहेगा, 5i, 4i, या फिर -4i इस तरह से, या फिर नहीं तो ऐसा लिखा रहेगा माइनस रूट में -3, रूट में -2, या फिर क्यूब रूट में -3 इस तरह से, क्यूब रूट में -3 ऐसा लिखा रहेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इमेजनरी नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इमेजनरी नंबर। रियल नंबर क्या होता है, देखिए रियल नंबर क्या है, रियल नंबर 1 है तो रियल नंबर, 2 भी है रियल नंबर, 1/2 लिखे हो तो भी रियल नंबर होगा,
-1/2 लिखोगे तो रियल नंबर होगा, 5/6 लिखोगे तो भी रियल नंबर होगा, √2 लिखोगे तो भी क्या होगा, रियल नंबर होगा, √3 लिखेंगे तो भी क्या होगा, रियल नंबर होगा, या फिर √2/5 लिखोगे तो भी क्या होगा, रियल नंबर होगा, 7/√3 लिखेंगे तभी क्या होगा, रियल नंबर होगा, है ना, 8/√11 लिख देंगे तो भी क्या हो जाएगा, रियल नंबर हो जाएगा। तो ये सभी इस तरह से रियल नंबर होता है। अच्छा हाँ, 0 लिखेंगे तो भी क्या होगा, रियल नंबर होगा, -5 लिखेंगे तो कोई भी क्या होगा, रियल नंबर होगा, मतलब कि -7 लिखेंगे तो भी क्या होगा, रियल नंबर होगा। मतलब कि सिर्फ इस तरह का नंबर को छोड़कर, इस तरह का नंबर को छोड़कर जितना भी नंबर है उस सब के सब क्या होगा, रियल नंबर होगा। इस तरह का नंबर को छोड़ दोगे, ऐसा नंबर इसको बोलते हैं काल्पनिक संख्या बोलते हैं, और इधर का जो भी संख्या है उसको वास्तविक संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या। ये वास्तविक संख्या है, ये काल्पनिक संख्या है। तो काल्पनिक संख्या को छोड़कर संसार में जितने भी संख्या है, जितना भी नंबर है, सबको क्या बोलते हैं हम लोग, रियल नंबर बोलते हैं। फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, कभी भी नेगेटिव नंबर रहेगा इस तरह से, रूट के अंदर में नेगेटिव रहेगा, ये रूट देखो, ये रूट चढ़ा हुआ रहेगा, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट जो भी रहेगा, है ना, रूट ऑफ नेगेटिव, देखिए रूट ऑफ नेगेटिव, रूट ऑफ नेगेटिव, हम क्या बोल रहे हैं, रूट ऑफ नेगेटिव, ऐसा नंबर रहेगा। ठीक है, तो इस ऐसा नंबर को छोड़कर, ऐसा नंबर को छोड़कर हमने क्या बोला, हमने बोला रूट ऑफ नेगेटिव, रूट ऑफ नेगेटिव, रूट ऑफ नेगेटिव को छोड़ दो, रूट ऑफ नेगेटिव जो भी रहेगा सब होगा क्या, इमेजनरी नंबर होगा। इसको छोड़कर जितना भी नंबर होगा वो सब के सब क्या हो जाएगा, रियल नंबर होगा। समझे। यदि मान लो आपसे ये भी बोला कि 1.1 क्या है, तो ये भी क्या है, ये भी रियल नंबर है। ठीक है, आप बोलेंगे 0.0009 क्या है, तो ये भी क्या है, रियल नंबर है। तो मतलब इस तरह से डेसिमल नंबर हो, या फिर फ्रैक्शन में हो, या फिर रूट के अंदर में कुछ लिखा हो, या फिर 1 2 3 सब कुछ भी रहेगा, या फिर 1/2 या -1/2, ये सब कुछ भी रहेगा, उस सब के सब क्या है, रियल नंबर है। ठीक है ना। इमेजनरी को छोड़कर बाकी सब क्या है, रियल। इमेजनरी क्या होता है, रूट के अंदर में नेगेटिव नंबर रहेगा, रूट के अंदर में नेगेटिव इस तरह से रहेगा। ठीक है, तो चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, ये रियल का बारे में डिटेल समझते हैं, रियल नंबर के बारे में। अब क्या है रियल नंबर, है ना, रियल नंबर क्या होता है। तो रियल नंबर को आप यदि अच्छा से समझोगे, है ना, तो इसमें बहुत सारा चीज़ है। ठीक है, जैसे कि देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे रेशनल और इरेशनल। रियल के अंदर क्या देखेंगे, रेशनल और इरेशनल। इसको दो पार्ट किया गया, इसको दो पार्ट किया गया, इधर रेशनल, इधर इरेशनल। ठीक है, इरेशनल, इरेशनल, इरेशनल और रेशनल। इरेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर, और इधर क्या हो गया, रेशनल। रियल का दो पार्ट, एक रेशनल हो गया, एक क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर एंड रेशनल नंबर। ठीक, तो देखिए रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है, आप ये समझेंगे। कभी भी देखिए, इसको जो इरेशनल नंबर को जो होता है ना, इसको हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। इसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे कि अगर रूट के अंदर में रहेगा 3 ऐसा, तो इसको आप p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हो। तो ये हो गया हम लोग को क्या, इरेशनल। इस टाइप से जैसे √5 ऐसा, या फिर √7 इस तरह से, ये सभी जो, या √11। ठीक है, यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ 3 ऐसा, क्यूब रूट ऑफ 3, क्यूब रूट ऑफ 5, इस तरह से जो भी नंबर होता है ये सभी क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। ये कैसा नंबर होता है, इरेशनल होता है। इरेशनल को p/q के फॉर्म में हम लोग नहीं लिख पाते हैं। अब हम देखते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है, तो रेशनल नंबर वैसे नंबर को बोलते हैं जिसको हम लोग p/q के फॉर्म में लिख पाते हैं, मतलब कि न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के रूप में हम लोग लिख पाते हैं। जैसे ऐसा, इसको हम लोग इसको p/q के फॉर्म में लिखेंगे, इसको p/q के फॉर्म में लिखा जाता है। जबकि ये जो नंबर है इसको नॉट रिटर्न इन फॉर्म ऑफ p/q के फॉर्म में इसको हम लोग नहीं लिख पाते हैं। तो जिस नंबर को p/q के फॉर्म में नहीं लिख पाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। और रेशनल नंबर क्या होता है, इसको p/q के फॉर्म में लिख पाते हैं। जैसे देखिए, यदि मान लो ये नंबर की बात होगा, 2/3 लिख रहे हैं, तो 2/3 देखिए यहाँ पे न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के रूप में लिखा गया, मतलब कि 2/3 एक ये क्या है, रेशनल नंबर है। अच्छा, यदि ऐसा रहेगा 3, तो 3 भी क्या है, एक रेशनल नंबर है। यदि मान लो रहेगा -5/7, तो भी क्या, ये एक रेशनल नंबर है। अच्छा, ये रेशनल नंबर क्यों है, क्योंकि इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो आप 1 लिख सकते हो। इसके नीचे कुछ नहीं है तो ये क्या, 1 लिख सकते हो। ये रेशनल है, ये भी रेशनल है, ये भी रेशनल है।
इसके अलावा यदि आप बोलेंगे -5/-7, हाँ ये भी इस तरह से भी क्या होगा, ये भी एक इरेशनल नंबर है, सॉरी रेशनल नंबर है, ठीक है। यदि ऐसा लिखा हुआ रहेगा 0, तो 0 भी क्या है, एक रेशनल नंबर है, 0 भी क्या है, एक रेशनल है। क्यों? क्योंकि 0 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, ऐसा। तो कभी भी p/q के फॉर्म में लिखेंगे, आप कुछ भी नंबर बोल दो, है ना। जैसे देखो आप 5 बोलेंगे, सिर्फ 5 बोलेंगे, अच्छा दूसरा नंबर यहाँ पर तो जैसे मान लो 15 बोल दिया आप, ठीक ना। तो 15 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो ये भी रेशनल नंबर है। मान लो कि किसी आप बोले कि 1001 लिख दिए, ठीक ना, तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो ये भी क्या है, रेशनल नंबर है। मतलब कि रेशनल नंबर p/q के फॉर्म में होना चाहिए। किस रूप में होना चाहिए, p/q के फॉर्म में होना चाहिए। और यहाँ पे जो p एंड q जो है ना, ये p एंड q जो है वो क्या है, इंटीजर है, वो क्या है, इंटीजर है। तो ये देखो 2 3 यहाँ इंटीजर, ये 3 1 भी क्या इंटीजर, -5 इंटीजर, 7 भी इंटीजर। इंटीजर क्या होता है, इंटीजर नेगेटिव में भी होता है, पॉजिटिव में भी होता है ना। तो ये इस तरह से कभी भी कोई भी नंबर को p/q के फॉर्म में लिख लेते हैं तो उसको क्या बोलते हैं लोग, रेशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है। और जिस नंबर को p/q के फॉर्म में नहीं लिख पाते हैं उसको क्या बोलते हैं, इरेशनल बोलते हैं। मतलब कि इस तरह से कभी भी दिख जाएगा तो उसको क्या बोलते हैं, इरेशनल। अच्छा एक क्वेश्चन पूछते हैं आप लोग से, बताइएगा क्या ये इरेशनल है। अब बताइए क्या ये इरेशनल है, यस या नो। नहीं, ये इरेशनल नहीं है, ये इरेशनल नहीं है। क्यों नहीं है, इसलिए नहीं है कि ये नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव ऑफ, है ना। नेगेटिव का रूट यदि रहेगा, नेगेटिव नंबर का रूट रहेगा तो वो इरेशनल नंबर नहीं होता है। दैट मीन्स ये रियल नंबर भी नहीं है। तो जब रियल नंबर ही नहीं है तो फिर इरेशनल कैसे हो जाएगा। देखो हम लोग रियल नंबर पढ़ रहे हैं, ये रियल नंबर नहीं है, ये क्या है, इमेजनरी नंबर है। इसको हम लोग बोलते हैं इमेजनरी नंबर। क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर। जब ये रियल नंबर है ही नहीं, जब ये रियल नंबर है ही नहीं तो इसको हम इरेशनल नंबर कैसे बोलेंगे। इरेशनल होने के लिए उसको रियल होना पड़ेगा ना। तो ये रियल है ही नहीं, ये कैसा नंबर है, इमेजनरी है। तो इमेजनरी को हम इरेशनल में कैसे लिखेंगे, कैसे बोलेंगे। इसलिए इस तरह से नंबर रहेगा तो क्या हो जाता है, वो इमेजनरी रहता है, वो रियल नहीं रहता है, वो इरेशनल भी नहीं रहता है। इरेशनल होगा बात की बात है, पहले तो उसको रियल तो हो, ये तो रियल है ही नहीं तो इरेशनल कहाँ से हो जाएगा। ये रियल नहीं है, ये क्या है, इमेजनरी नंबर। ध्यान रखेंगे कि नेगेटिव में रहेगा रूट स्क्वायर रूट या क्यूब रूट या फोर्थ रूट ऑफ नेगेटिव नंबर। दैट मीन्स हम लोग रूट ऑफ नेगेटिव नंबर। रूट ऑफ नेगेटिव नंबर क्या होता है, इमेजनरी नंबर होता है, वो रियल नंबर नहीं होता है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग रेशनल समझ में आ गया। रेशनल क्या होता है, p/q के फॉर्म में होता है। देखिए ये जो रेशनल नंबर जो होता है ये p/q के फॉर्म में होता है, और यहाँ q जो होगा नॉट इक्वल टू 0 होगा। q है सो नॉट इक्वल टू 0 होगा। और ये p एंड q जो रहेगा, p एंड q जो रहेगा वो क्या रहेगा, ये बिलोंग्स टू इंटीजर। इसको क्या पढ़ते हैं, बिलोंग्स टू, क्या पढ़ते हैं, बिलोंग्स टू इंटीजर। p एंड q क्या रहता है, इंटीजर रहता है। मतलब कि कभी भी आप ऐसा लिखा रहेगा 3/0 लिखा रहेगा तो ये कोई नंबर नहीं है। ये देखिए ये इस तरफ से नंबर लिखा रहेगा, नीचे से 0 लिखा हुआ रहेगा तो कोई भी नंबर नहीं है। इसमें इसको हम लोग डिफाइन ही नहीं कर सकते हैं। ये हाँ इस तरह का नंबर को हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो इसको हम लोग जब इस नंबर को डिफाइन ही नहीं किया जाता है, मतलब कि नंबर सिस्टम में इस तरह का कोई नंबर ही नहीं है, नंबर सिस्टम में इस तरह का कोई नंबर ही नहीं है, तो फिर ये किसी भी कैटेगरी में नहीं आएगा। चाहे वो रियल हो, चाहे इमेजनरी हो, चाहे कुछ भी हो, उसमें ये फिट नहीं बैठता है। क्यों नहीं, क्योंकि ये नंबर सिस्टम में डिफाइन नहीं किया गया है। नंबर सिस्टम में 1/0 या 7/0 या -3/0 इस तरह से कुछ भी नंबर है, इसको नंबर सिस्टम में डिफाइन नहीं किया गया है। मतलब कि नंबर सिस्टम में नीचे 0 लिख कर कोई नंबर को डिफाइन नहीं किया गया है। इसी कारण से ये सभी जो है ये इरेशनल नंबर या फिर रेशनल नंबर नहीं है, ठीक है। इस तरह का नंबर को रेशनल नंबर हम लोग नहीं बोलते हैं। यहाँ तो समझ आया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं रेशनल को भी। हाँ तो फ्रेंड अब हम लोग यहाँ देखेंगे रेशनल नंबर देखेंगे। रेशनल नंबर को हम लोग नोट करते हैं क्या, क्यू से। किसे नोट करते हैं, क्यू से, ठीक है। तो रेशनल नंबर में ध्यान देंगे, रेशनल नंबर में 2 पार्ट कर सकते हैं लोग। क्या, एक होल नंबर कर सकते हैं, एक आपका इंटीजर। रेशनल नंबर को 2 पार्ट में बांटा जा सकता है, मतलब कि एक इंटीजर दूसरा होल नंबर, इंटीजर दूसरा होल नंबर, ठीक है। अब इंटीजर में क्या आता है और होल नंबर में क्या आता है समझेंगे। देखिए इंटीजर जो होता है, इंटीजर को हम नोट करते हैं या तो जेड से नोट करते हैं या फिर आई से नोट करते हैं, जेड या फिर आई, ठीक है। और इसमें क्या होता है, देखिए इसमें क्या होता है, इसमें देखिए इधर माइनस नेगेटिव नंबर रहेगा, ठीक है, इन्फिनिट तक नेगेटिव नंबर रहेगा, नेगेटिव नंबर, ठीक है। और ये जाएगा देखिए -3 -2 -1 और फिर यहाँ पे आएगा 0, ठीक, फिर 1 2 3 और ये इस तरह से इधर भी जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का जो नंबर होता है, इस टाइप का जो नंबर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटीजर बोलते हैं। मतलब इधर भी इन्फिनिट तक जा रहा है, मतलब कि
इंटीजर का सबसे बड़ा इंटीजर क्या होता है ये भी मुझे नहीं मालूम है, और सबसे छोटा इंटीजर क्या होता है ये भी मुझे नहीं मालूम। दैट मीन्स यदि आपसे कोई पूछा कि सबसे बड़ा इंटीजर क्या है तो हम बोलेंगे मुझे नहीं मालूम, या फिर नॉट डिफाइंड, है ना, या फिर इन्फिनाइट, है ना। मतलब कि कौन सा नंबर सबसे बड़ा होगा इंटीजर में कौन सा इंटीजर सबसे बड़ा होगा ये हम लोग नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह से इंटीजर में सबसे छोटा इंटीजर कौन होगा ये भी हम लोग नहीं बोल सकते हैं। तो सबसे छोटा इंटीजर भी नहीं बोल सकते हैं और सबसे बड़ा इंटीजर भी हम लोग नहीं बोल सकते हैं, किसमें, इंटीजर। अब है इसमें क्या है, इसमें होल नंबर क्या है, होल नंबर। तो होल नंबर क्या होता है, तो होल नंबर इस टाइप से होगा, देखिए 0 1 2 3 4, और इस तरह से ये भी क्या जाएगा, इन्फिनाइट तक जाएगा, ये भी क्या जाएगा, इन्फिनाइट तक जाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, होल नंबर, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, होल नंबर। ये होल नंबर है और ये इस टाइप से रहता है तो क्या होता है, वो इंटीजर होता है, ठीक है ना। तो रेशनल नंबर में, रेशनल नंबर जो होता है ना, जितने भी होल नंबर होता है उसको भी हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर, और जितना भी इंटीजर होता है उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं रेशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ और है, यदि आप सिर्फ और सिर्फ ये 0 को हटा दोगे ना, ये 0 को सिर्फ आप हटा दोगे तो ये क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जिसको किसको बोलते हैं, काउंटिंग नंबर को नेचुरल नंबर बोलते हैं। ये सिर्फ 0 को हटा दो, ये सिर्फ 0 को हटा दो तो क्या बन जाएगा, ये नेचुरल नंबर बन जाएगा। तो आप यहाँ से बोल सकते हो, ये रेशनल में आप ये भी बोल सकते हो कि 1 2 3 4 5 6 7, ऐसा यदि नंबर को उठा लिया जाए इस इन्फिनिट तक, ठीक है, इस तरह से हम उठा लें इन्फिनिट तक, तो ये क्या होता है, ये नेचुरल नंबर होता है। इसको क्या बोलते हैं लोग, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, ये होता है नेचुरल नंबर, ठीक है। तो नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं, काउंटिंग को नंबर को बोलते हैं। नेचुरल नंबर को एन से नोट किया था, किससे नोट किया था, एन से। एन लिखा हुआ था तो हम समझ जाते हैं कि वो नेचुरल नंबर होता है। नेचुरल नंबर क्या होता है, काउंटिंग नंबर। सपोज मान लो आप एक क्लास में बैठे हो और आपको बोला जाए कि आप इस क्लास में बताइए कि कितना स्टूडेंट है, तो आप कितना स्टूडेंट है ये आपसे पूछा गया, तो आप क्या करेंगे, आप वहाँ काउंट करेंगे 1 2 3 4 5। तो ये जो आप 1 2 3 4 5 जो बोल रहे हो ना, वो क्या है, वो हम लोग का नेचुरल नंबर है। क्या है, नेचुरल नंबर है। तो काउंटिंग नंबर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। नेचुरल नंबर में सिर्फ 0 जुड़ जाता है तो क्या बन जाता है, होल नंबर बन जाता है, ठीक है। नेचुरल नंबर में 0 जोड़ देंगे तो वो होल नंबर, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान दीजिए, वही नेचुरल नंबर में माइनस का साइन लगा देंगे, देखिए ध्यान देंगे यहाँ पे, इधर से यहाँ से इधर देखेंगे इधर, तो ये नेचुरल है, ये क्या है, नेचुरल नंबर है, ये क्या है, नेचुरल नंबर है, ठीक है। और इधर देखेंगे, इधर देखेंगे तो क्या है, ये नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, क्या है, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर है, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। तो देखिए इधर है नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर है, और इधर क्या है, नेचुरल नंबर है, और यहाँ एक 0 आ गया है। तो देखिए ये जो इंटीजर जो होता है ना, इंटीजर के बारे में हम बोल सकते हैं नेचुरल नंबर 0 एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर नोन एज इंटीजर। क्या बोले हम लोग, नेचुरल नंबर 0 एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है, इंटीजर होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोलेंगे, यहाँ बोलेंगे देखिए इधर क्या है, इधर से देखेंगे ये, तो ये नेचुरल नंबर, ये क्या है, नेचुरल नंबर, ठीक है। तो नेचुरल नंबर एंड 0 मिलके क्या बनता है, होल नंबर, ठीक है। तो आप क्या समझे, आप यही ना समझे, हम लोग को यही नहीं समझ में आया कि जो नंबर सिस्टम में सबसे छोटा जो होता है, सबसे छोटा क्या है, देखिए ये यहाँ पे नंबर सिस्टम में ये नेचुरल नंबर जो है सबसे छोटा हो गया। नेचुरल में एक संख्या जुड़ गया 0 तो बन जाएगा होल नंबर। और यहाँ देखिए नेचुरल में एक 0 जुड़ा और फिर नेगेटिव ऑफ नेचुरल में लगा दिए तो ये क्या बन जाता है, इंटीजर बन जाता है। और ये सभी मिलके ये नंबर हो, चाहे ऐसा नंबर हो, चाहे ये हो, है ना, सभी मिलके ये सभी क्या है, रेशनल नंबर है, सभी क्या है, रेशनल। मतलब कि हम ये बात बोल सकते हैं कि नेचुरल सभी रेशनल नंबर में नेचुरल नंबर भी आता है। मतलब कि ऐसा बोल सकते हो कि रेशनल नंबर में नेचुरल भी है, होल नंबर भी है, इंटीजर भी है। रेशनल नंबर बड़ा नंबर हुआ, ये सभी में बड़ा, मतलब आप ऐसे बोल सकते हो कि सबसे छोटा, देखिए सबसे पहले क्या है, नेचुरल नंबर, ठीक। इसमें आप 0 सिर्फ जोड़ दिए, ठीक है। अब जो बना ये क्या बन गया, होल नंबर, क्या बन गया, होल नंबर, ठीक है। अब इसके बाद जो आता है, क्या आता है, इंटीजर, जिसको जेड से नोट करते हैं या फिर आई से करते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद जो आता है, इसके बाद वो क्या आता है, रेशनल नंबर आता है, रेशनल नंबर जिसको दैट मीन्स क्यू, ठीक। और ये रेशनल नंबर में हम क्या करते हैं, इरेशनल को जोड़ देते हैं, किसको, इरेशनल को।
रेशनल एंड इरेशनल को जोड़ देते हैं, और जब इसको हम मिला देंगे, इसको जब हम मिला देंगे इस तरह से ऐसा, तो ये बन जाता है हम लोग को क्या, ये बन जाता है रियल नंबर। क्या बन जाता है? रियल नंबर। ठीक है, और रियल नंबर से भी आगे यदि बढ़ेंगे तो क्या होता है? वो कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो ये रियल नंबर, रियल में देखिए रियल नंबर में सब आता है। रियल में इरेशनल भी आ गया, रेशनल भी आ गया, रियल के अंदर नेचुरल नंबर भी है, रियल के अंदर होल नंबर भी है, रियल नंबर के अंदर क्या है? इंटीजर भी है। मतलब कि सबसे बड़ा कौन हो गया? सबसे बड़ा हो गया रियल नंबर। सबसे बड़ा क्या हो गया? रियल नंबर। ये रियल है, रियल नंबर को आर से डिनोट किया था, रियल नंबर को आर से डिनोट किया था, सबसे बड़ा रियल। और रियल में भी है ना, हम लोग अभी क्या सीख रहे थे? देखिए ऐसा, ये सबसे छोटा ये सर्कल, ये मान लो कि नेचुरल नंबर, ये क्या है? नेचुरल नंबर। इससे बड़ा लोगे तो ये क्या हो जाएगा? होल। ये क्या हो गया? होल नंबर। इससे बड़ा क्या आता है? इंटीजर होता है, जिसको हम IL से नोट करते हैं। इससे बड़ा क्या आता है? इससे बड़ा रेशनल नंबर होता है, जिसको हम क्यों नोट करते हैं। और ये रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, इसको अलग अलग से जोड़ दिया जाए, ये अलग नंबर है। ठीक है, ये क्या है? ये अलग है। ठीक है, ये इरेशनल है, ये क्या है? इरेशनल है, और ये रेशनल है। सबको मिला दोगे इस तरह से, ये सबको मिला दोगे तो क्या बन जाएगा? ये रियल नंबर बन जाएगा। रियल नंबर को हम लोग किसे नोट करते हैं? रियल नंबर को नोट करते हैं आर से, रियल नंबर को आर से। और यदि फिर से एक नंबर और बढ़ा दोगे, है ना, इमेजनरी नंबर, इमेजनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर, यदि इमेजनरी नंबर को मिला दोगे इसमें तो एक बड़ा सा घर बन जाएगा। वो क्या बन जाएगा? इसी को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर, और ये सबको मिला दिया जाएगा तो क्या हो जाता है? नंबर सिस्टम। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? नंबर सिस्टम। यही हम लोग का क्या है? नंबर सिस्टम। अब इस नंबर सिस्टम में हम लोग को बहुत सारी चीज़ पढ़ना है। इस नंबर सिस्टम में हम लोग को बहुत सारी चीज़ पढ़ना है। देखिए ये सिर्फ हम लोग सिर्फ जो इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ है उसको जानेंगे समझेंगे, पर यही होता है नंबर सिस्टम। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आ जाएगा रियल एंड इमेजनरी, है ना, ये रियल एंड इमेजनरी। ठीक है, अब यूँ समझ लो कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है ना। नंबर सिस्टम एक संसार है, उस संसार में कॉम्प्लेक्स नंबर सबसे बड़ा होता है, और कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर में दो पार्ट है, इधर रियल नंबर हो गया, इधर इमेजनरी हो गया। अब रियल के अंदर जाएगा तो एक होता है रेशनल नंबर होता है, एक होता है इरेशनल नंबर होता है, रेशनल एंड इरेशनल। अब रेशनल को देखोगे, रेशनल के अंदर देखोगे तो रेशनल के अंदर क्या आता है? इंटीजर। इंटीजर के अंदर क्या आता है? होल नंबर। होल नंबर के अंदर क्या आता है? नेचुरल नंबर। ठीक है, तो सबसे छोटा क्या आता है? नेचुरल नंबर। आप यहाँ ये भी बोल सकते हो, यदि आप कभी ऐसे आप यदि 11th के स्टूडेंट हो, यदि 11th में आप मैथ पढ़े हो, तो आप यहाँ ये बोल सकते हैं कि n जो होता है ना, n मतलब नेचुरल नंबर सबसेट होता है। किसका सबसेट होता है? W का। और W किसका सबसेट होता है? W सबसेट होता है Z का, मतलब कि इंटीजर का। और इंटीजर किसका सबसेट होता है? रेशनल नंबर का। और यदि किसका सबसेट होता है? तो ये हम लोग का सबसेट होता है, ये सबसेट होता है रियल नंबर का। और रियल नंबर किसका सबसेट होता है? तो रियल नंबर सबसेट होता है किसका? कॉम्प्लेक्स नंबर का। यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। ठीक है, ऐसा मतलब कि हम बोल सकते हैं नेचुरल नंबर, सबसेट ऑफ होल नंबर, सबसेट ऑफ इंटीजर, सबसेट ऑफ रेशनल नंबर, सबसेट ऑफ रियल नंबर, और सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर में रियल नंबर के अंदर में रेशनल नंबर के अंदर में इंटीजर के अंदर में होल नंबर के अंदर में नेचुरल नंबर, ये होता है हम लोग का। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका और भी ब्रीफ से और भी विस्तार तरीक़ा से सीखेंगे। दैट मीन्स हम लोग ये सीखेंगे कि नेचुरल नंबर में कौन कौन सा नंबर और आता है। ठीक है, जैसे कि होल नेचुरल नंबर होता है ना, हम ये सीखेंगे कि नेचुरल नंबर और कौन कौन सा नंबर, जैसे क्या होता है ना, इवन नंबर आता है, ऑड नंबर आता है, ठीक है, प्राइम नंबर आता है, कंप्लीट नंबर आता है। इस सभी के बारे में हम लोग सीखेंगे विस्तार रूप से। और फिर हम लोग ये भी सीखेंगे, है ना, डेसिमल नंबर सीखेंगे। ठीक है ना, उसमें होता है रैपिंग डेसिमल होता है ना, रैपिंग डेसिमल समझेंगे। ठीक है ना, रिपीटिंग डेसिमल समझेंगे। ये सभी समझेंगे, नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, और अपने दोस्तों के पास, कम से कम अपने दोस्तों के पास, है ना, इससे यदि आपको अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए।